आज हम टेस्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं जिसमें मोनेरा जगत से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर है, मतलब को टॉपिक्स है जो मैंने एक पेज में नोट कर रखा है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, इस तरीके का है और ये एक ही पेज में आपका मोनेरा जगत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा मोनेरा जगत का जो सेल टाइप क्या होता है। तो मोनेरा जगत जो सेल टाइप होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक। कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर बॉक्स के आगे सेलुलर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूनिसेलुलर आएगा कि मल्टी सेलुलर आएगा। तो देखिए, मोनेरा जगत जो होता है वो यूनिसेलुलर के कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी केवल एक ही सेल होते हैं। ठीक है, अगला है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है इसमें होता ही नहीं है, मोनेरा जगत में न्यूक्लियस नहीं होता है। और रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, या मतलब मोनेरा जगत में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगला है केंद्रीय झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज, ये सब के सब अब्सेंट होते हैं मोनेरा जगत के अंदर। ठीक है, अगला है आपका, देखिए इसके टाइप लिखे गए हैं। तो जो मोनेरा जगत के बेसिकली 4 टाइप का आपको याद रखना है, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है एक्टिनोमाइसिटीज, तीसरा हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया और चौथा हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया। ये 4 बैक्टीरिया, मतलब ये 4 टाइप याद रखने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। तो सब अगला है आपका बैक्टीरिया की खोज। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की है? तो बैक्टीरिया की खोज की है ल्यूवेनहॉक ने की है। ठीक है, अगला है आपका फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, यानी किण्वन किसके द्वारा बनाया जाता है, किण्वन का प्रोसेस किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू करते हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। और फ्रेगमेंटेशन या फिर किण्वन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की है वह लुई पाश्चर ने। ठीक है, किसने की है खोज? फ्रेगमेंटेशन या किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने की है। नेक्स्ट है आपका जीवाणु के कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो मतलब जीवाणु मतलब बैक्टीरिया हो जाएगा और कोशिका झिल्ली हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो वो बना हुआ होता है प्रोटीन प्लस का फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा गया है 3-4 बार। तो बना हुआ किसका होता है? प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किसका बना हुआ होता है? तो वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। ठीक है, यानी कि जीवाणु के जो कोशिका भित्ति यानी कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है आपका जीवाणु का श्वसन अंग, यानी जीवाणु जो है वो सांस लेने वाले अंग को क्या कहते हैं? जीवाणु के सांस लेने वाले अंग को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं मीसोसोम। क्या कहा जाता है? मीसोसोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीवाणु की आकृति। तो जीवाणु की आकृति होती तो बहुत तरीके की है, यानी कि और भी 4 से ज़्यादा टाइप की होती है। बेसिकली शुरू के ही 4 शेप में से एक शेप पूछ लेता है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए, पहले बॉक्स में आ जाएगा यहाँ पर पहले बॉक्स में आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा पहले बॉक्स में आ जाएगा बैसिलस, दूसरे वाले में हो जाएगा कोकस और तीसरे वाले में हो जाएगा आपका स्पाइरल या हेलिकल और चौथे वाले में आ जाएगा आपका कॉमा। ये 4 शेप होते हैं बैक्टीरिया के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो बैसिलस होता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका कोकस, तीसरा हो जाएगा हेलिकल या फिर स्पाइरली। ठीक है, और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमा। ठीक है, ये कॉमा शेप है बैक्टीरिया का, तो इसको याद रखना है आपको। तो ये 4 टाइप के आकृति यहाँ पर मैंने डोनेट मतलब क्या कहते हैं लिख रखा है। बाकी और भी इस तरीके के शेप होते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में जहाँ तक मैंने क्वेश्चंस लगाया तो उसमें बेसिकली इन्हीं 4 टाइप में से ही एक पूछा गया है, तो मैंने इसको यहीं पे लिखा है यहाँ पर। ठीक है, जो बैसिलस होता है उसकी जो आकृति होती है वो छड़नुमा यानी लंबा होता है, वो कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर जो दूसरा जो है कोकस कोकस जो होता है वो गोलाकार गोल गोल शेप का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और बाकी का शेप नहीं पूछा गया तो मैंने नोट नहीं किया। आगे चलते हैं। देखिए, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो प्राचीनतम जीवित जीवाश्म जो है वो आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नीलहरी शैवाल किसे कहते हैं? तो नीलहरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं। किसे कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। जो 4 टाइप अभी ऊपर में मैंने बताया था ना, उन्हीं में से ये टाइप्स हैं। ठीक है, नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, और नीलहरी शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो यानी पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। ठीक है, याद रख लोगे इसको। पेप्टिडो किसकी बनी हुई होती है? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। नीलहरी शैवाल में तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, तो वही क्या कहा जाता है, राइजोबियम कहा जाता है। अगला है आपका लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल सागर में जो लाल रंग है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकोडेस्मियम एडिथ्रियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लाइकेन, तो लाइकेन भी एक तरीके का बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है, वो दो मतलब ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो होता है आपका दो बॉक्स दिख रहा है जिसमें से पहले बॉक्स में साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा और दूसरे बॉक्स में आ जाएगा आपका एल्गी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया और एल्गी दोनों मिल करके जब रहते हैं तो उसको हम लाइकेन, एक लाइकेन यानी दोनों मिल करके रहते हैं। इसमें लाइकेन में दो दो लोग रहते हैं, एक हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर एल्गी हो जाएगा। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया क्या काम करता है रह करके, तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो भोजन का निर्माण करता है, यानी भोजन बनाने का काम करता है। और दूसरा जो एल्गी है वो क्या काम करता है, तो वो करता है जल का अवशोषण, यानी कि जल को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पर डैश सभी जगह पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पाया जाता है, चाहे वो गर्म इलाका हो, चाहे वो ठंडा इलाका हो, चाहे कहीं भी हो, मतलब हर जगह पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आगे है आपका राइजोबियम का काम, तो राइजोबियम क्या काम करता है, तो राइजोबियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, और ये मतलब ठीक है, इतना याद रखोगे। राइजोबियम का काम हो गया। अब किस पौधे के लिए, यानी कि जो राइजोबियम है, ठीक है, ये देखिए जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। और ये इसलिए करता है ताकि पौधे जो है वो नाइट्रोजन को, उसका नाइट्रोजन का यूज कर सके, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। ठीक है, तो इन्हीं बैक्टीरिया के थ्रू पहले कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके बाद फिर पौधे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक, अगला है आपका 21 पौधे के लिए मतलब कन्वर्जन करता है, तो ये पौधे होते हैं जो दलहन यानी दाल वाले जो भी जितने भी पौधे होते हैं ना, उन्हीं पौधों में राइजोबियम पाया जाता है, तो इसको याद रखोगे। अगला है नाइट्रोसोमोनास के काम, तो नाइट्रोसोमोनास भी एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसका काम ये होता है कि ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाइट्रोबैक्टर का क्या काम है, तो नाइट्रोबैक्टर का काम यही है कि ये जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। देखिए राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये तीनों लगभग एक ही जैसे, मतलब आपको सुनने में लग रहा हो कि एक ही जैसा काम है, कन्फ्यूजन में आ सकते हो, तो इसको आप सही से रिवाइज कर लेना, क्योंकि नहीं ढंग से रिवाइज करोगे तो फिर एग्जाम में सही ऑप्शन आप चूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पर मृतोपजीवी के उदाहरण क्या है, तो मृतोपजीवी का उदाहरण है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है, लैक्टोबैसिलस एग्जाम्पल है उसका। अगला बॉक्स देखिए नेक्स्ट, अब लास्ट क्वेश्चन इसमें यही दे रखा है कि बॉक्स यानी डैश कुछ बैक्टीरिया में निर्मित होता है जिसका मुख्य कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना होता है। ठीक है, देखिए एक ऐसे, यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक ऐसे बैक्टीरिया का एक ऐसे पार्ट का नाम बताओ या ऐसा चीज बताओ जो उसको प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिंदा रखने में मदद करता है। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब विपरीत परिस्थिति। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एंडोस्पोर्स। ठीक है, एंडोस्पोर्स, उसका नाम क्या है, एंडोस्पोर्स, यानी एंडोस्पोर्स बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में एंडोस्पोर्स होते हैं जो उसको प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिंदा रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो मोनेरा जगह से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या आ रखे हैं, ठीक है, वो सब के सब मैंने इस पेज में नोट कर दिया, और इस पेज से बाहर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी मोनेरा जगह से रिलेटेड आपको और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी वगैरह में इतने ही पूछे जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप कितना पढ़ोगे, क्योंकि इसका बेसिक, इसका जो एक एक बुक इतनी मोटी मोटी बुक आती है, तो भाई जितना आपके काम की चीज़ें हैं और जितना मेरे भी काम की चीज़ें, केवल मैंने उतना ही लिखा है इस पेज में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा, और ये पेज में बिल्कुल सीमेट करिए, यानी एक पेज में आप इसको पढ़ लोगे 5 मिनट या 6 मिनट के, जो जितने भी आपको टाइम लगता है, एक बार पढ़ लोगे तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रोटिस्टा से रिलेटेड हम अगले वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब देखिए रिवीजन वीडियो में बना रहा हूँ, तो रिवीजन का मतलब रिवीजन की तरह ही लो, क्योंकि भाई पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।